जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास ईवीएस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 18 करेंगे और इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। अ हाउस लाइक दिस, ये है चैप्टर नंबर 18। अ हाउस लाइक दिस मीन्स कि हमने डिफरेंट टाइप्स के जो घर देखे हैं, यानी ये पिक्चर में जो आपको दिखाया गया है कि इस टाइप का घर कहां देखा है, तो यानी डिफरेंट एरियाज में अलग अलग टाइप के घर देखने को मिलेंगे। हिली एरियाज में अलग टाइप का घर देखेंगे, जो ग्राउंड एरियाज है उनमें अलग टाइप का घर देखेंगे, जो रेतीले एरिया है जहां रेगिस्तान है वहां पर अलग टाइप के आप घर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले, ये जो चैप्टर है इसको एक स्टोरी से लिंकअप किया गया है कि श्रीनगर यानी जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, श्रीनगर में एक कैंप रखा गया जहां पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्कूल्स पहुंचे और वहां पर उनको कहा गया कि अपने अपने घर की फोटो और अपनी फैमिली की फोटो लेकर आनी है। तो वहां पर जब वो पिक्चर्स उन्होंने शो की तो उनमें क्या दिखा वो जानते हैं। ये है श्रीनगर यानी हिली एरिया। हिली एरिया में क्या लगाए? टेंट लगाए गए। क्या लगाए गए? टेंट लगाए गए, ताकि स्नोफॉल अगर हो तो हम इनको उतार कर कहीं भी ले जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्शली अगर हमें कहीं रहना है, कि फॉर द टाइमिंग थोड़े वक्त के लिए कहीं रहना है, देन वी कैन यूज टेंट हाउस, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये बच्चे हैं, इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इनके नाम के अकॉर्डिंग इनके फैमिली के बारे में, इनके घर के बारे में बताया गया है। अब ये जो बच्चा है ये है असम से। कहां से है? असम से। अब असम में क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, यानी पानी, जब बारिश ज्यादा आएगी तो पानी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो घर बनेंगे वो बैम्बूज के ऊपर बनते हैं। ये जो बैम्बूज हैं करीब करीब 20 फीट के होते हैं। जमीन से 20 फीट की हाइट पर ये घर बनाते हैं इन बैम्बूज के ऊपर। अब ये जो बैम्बूज हैं इनके ऊपर जो घर बनाया हुआ है ये ग्रास और वुड से ही बना है, राइट। अब रात के टाइम में ये लोग अपनी जो ये लेडर है, जिसके जिन सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर पर जाते हैं, इनको फोल्ड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि कोई वाइल्ड एनिमल या कोई एनिमल या कोई चोर रात के समय में आकर उनके घर में ना घुस जाए। ये है इस घर की विशेषता। आगे बढ़ेंगे। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बूज पिलर वेयर भूपेन लीव्स। जहां भूपेन रहता है वहां पर बैम्बूज के पिलर पर घर क्यों बनाए जाते हैं? भूपेन लिव्स इन आसाम। कहां रहता है? आसाम। आसाम में बैम्बूज के पिलर पर क्यों बनाए जाते हैं घर, वो मैंने आपको बताया, बट स्टिल वी नीड टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो क्या है? इट रेन्स हैवीली इन आसाम। मैंने बताया आपको कि आसाम में जो रेन है बहुत ज्यादा होती है। सो हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बूज पिलर टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग इनटू द रूम्स, कि पानी घर में ना घुस जाए। आगे बढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउसेज हैव। कैसी रूफ है इन घरों की? Why are they made like this? और उनको ऐसा क्यों बनाया जाता है? आंसर क्या रहेगा? आप इनके आंसर अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में लिख सकते हैं। These houses have slanting roof। किस प्रकार की रूफ थी? slanting रूफ थी। ऐसा क्यों बनाया? As a result, the rain water does not cause leaks in the roof। ताकि पानी इन पर गिरे और ये फिसल कर पानी नीचे चला जाए, ताकि वो लीक ना करे और यहां अंदर यानी घर के अंदर पानी टपके ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज वन
एंटर दीज हाउसेज, यानी कोई भी जो लोग हैं, जो जन है, वो इस घर में एंटर कैसे करते हैं? पीपल यूज लेडर्स टू एंटर इन दीज हाउसेज। क्या यूज करते हैं पीपल? लेडर यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज, कैन यू टेल व्हाई? रात के समय में ये लेटर हटा दी जाती है। मैंने इसका रीजन भी आप लोगों को बताया था, वो क्या है? दिस इज डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हार्मफुल या वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए, यानी घर के अंदर वो एंटर ना कर जाए, इससे बचने के लिए ये जो लेटर है उनको रिमूव कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारी बात आती है मनाली के घर की, यानी एक और बच्ची उसी कैंप में आई, वो आई मनाली से, और उसने अपने घर की पिक्चर दिखाई। वहां पर भी स्नोफॉल होता है, तो उस स्नोफॉल में किस प्रकार के घर बनते हैं ये बच्ची बता रही। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज अ हिली एरिया, एट आवर प्लेसेस इट rains heavily or snow as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our house is made of stone and wood. किस किस के बने होते हैं घर? स्टोन और वुड के। बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है और लकड़ी और पत्थर से घर बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देखते हैं। In which area is चमेलीज हाउस? किस एरिया में था चमेली का हाउस? था मनाली में, विच इज अ हिली एरिया, राइट। तो आपको ये एग्जैक्टली लिखना है कि कहां पर चमेली का घर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? भूपेन और चमेली के घर में क्या सिमिलरिटीज थी? ध्यान दीजिए, अगर आपने दोनों के घर देखे हैं, ये चमेली का है और ये भूपेन का है, दोनों के घरों में क्या सिमिलरिटी देखी? दोनों के घर आप देख रहे हैं कि भूपेन का घर भी स्लांटिंग में है और चमेली का घर भी स्लांटिंग रूफ है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? बोथ द हाउसेज हैव स्लांटिंग रूफ्स। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरिया? रूफ्स किस प्रकार से उनके एरिया में, उनके घरों के लिए हेल्प करती है? इसमें क्या लिख सकते हैं आप? Such roofs does not allow rain water or snow to get collected on the roof. ध्यान दीजिए, ये जो रूफ स्लांटिंग बना रहे हैं हम, इसका क्या प्रयोजन है? आप जब पार्क में जाते हैं, पार्क में आप स्लांट वाला जो स्विंग है उस पे जब आप बैठते हैं तो एकदम से स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड करके और नीचे जमीन पर चले जाते हैं। सेम प्रोसेस इसका है। इन स्लांटिंग रूफ का क्या फायदा होता है कि इसके ऊपर अगर स्नोफॉल होगा तो भी खिसक कर नीचे जाएगी, रेनफॉल होगा तो भी खिसक कर नीचे ग्राउंड पर जाएगी, और रूफ पर ना ही पानी और ना ही स्नो इकट्ठी होगी, जिससे कि घर डैमेज होने का डर रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं और ये घर देख रहे हैं। इस टाइप के घर आपको कहां देखने को मिलेंगे? इस टाइप के घर जनरली हमें मेट्रो सिटीज में देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, वहां पर बहुत सारे वर्किंग सोर्स हैं, तो आसपास के विलेजेस, टाउन्स और छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में या मेट्रो सिटीज में जाते हैं ताकि वो वहां पर जाके कुछ अर्न कर सके, किसी कंपनी में जॉब कर सके या कुछ अदर बिजनेस स्टार्ट कर सके, राइट। तो उसके लिए ही उन्हें वहां पर रहना पड़ता है। अब वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जगह की कमी होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस प्रकार की ऊंची बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है। ज्यादा लोगों के लिए जगह कम है तो रहने का सोर्स बनाना पड़ता है, दैट्स वाई इनको बिल्डिंग के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, फ्लैट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद क्या है? कुछ ऐसे एरिया होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग इन फ्लैट्स में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनके लिए क्या होगा? उनके लिए छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे। छोटे घर कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही छोटे घर में भी नहीं रह सकते, तो उनके लिए कुछ स्लम एरियाज देखे हैं। स्लम एरिया में शेड डालकर लोग रहते हैं, और जिनको कहीं भी जगह नहीं मिलती मेट्रो सिटीज में, वो फुटपाथ पर, रोड पर, ऐसी जगहों पर सोते हैं, बिकॉज उनको क्या है कि अपना टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच मनी कि वो उनका रेंट पे कर सके, उनको बाय कर सके। ओके, चलिए इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डू पीपल गो अप इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग?
यहाँ पूछ रहा है कि अब इतनी ऊंची जो बिल्डिंग बन गई है, इतनी ऊंची बिल्डिंग में अगर हमें टॉप फ्लोर पे जाना पड़ जाए तो कैसे जाएंगे? हमें लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, पीपल यूज लिफ्ट्स टू गो अप इन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग में हमें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। ओके, ये जो आपको इस पैराग्राफ में दिखाया हुआ है, ये वही सब बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो घर दिख रहा है, इस टाइप के घर आप देखेंगे राजस्थान में। रेनफॉल इज वेरी स्केयर इन आवर एरिया, इट इज वेरी हॉट टू, वी लिव इन मड हाउस। ये जो कैसा घर है? मिट्टी के घर है, मड हाउस बोलते हैं इनको। ये क्या है? अंदर से ठंडे रहते हैं। मिट्टी के घर अक्सर अंदर से ठंडे रहते हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और उसके लिए ऐसे ही घर बनाने की जरूरत पड़ती है कि जो अंदर से ठंडे रहें। राइट, तो क्या है? द वॉल्स ऑफ द हाउस ऑफ वेरी थिक, बहुत ज्यादा मोटी होती हैं जो दीवारें होती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, मड यानी मिट्टी से लेप दिया जाता है इन दीवारों को। द रूफ्स आर मेड अप ऑफ बुशेस, बुशेस क्या? झाड़ियों से इसकी जो है रूफ, छत बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वाटर के ऊपर जो चलता हुआ घर है वो कैसा होता है। आप देख रहे हैं ये लेक है, लेक के ऊपर आप एक बोट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बोट हाउस। बोट हाउस क्या होता है कि नाव कश्ती की तरह चल रहा है और एक पूरा प्रॉपर पैटर्न बना दिया घर का, उसको बोलते हैं बोट हाउस। ओके, नेक्स्ट क्या है? इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चंस, वो क्या है? हाउ इज द हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज? अदर हाउसेज से बोट हाउस कैसे डिफरेंट है? स्पष्ट सी बात यह है कि जो अदर हाउस है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, बट बोट हाउस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है। सो व्हाट वी कैन राइट है, हाउस बोट फ्लोट्स एंड सो कीप ऑन मूविंग ऑन वाटर, अदर हाउसेज रिमेन एट वन प्लेस। यही सेम मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेज? व्हाई? क्या आप इस टाइप के घर पे रहना पसंद करोगे? यस, आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउसेज, आई विल एंजॉय बोटिंग एंड फिशिंग फ्रॉम सच हाउसेज। अब ध्यान दीजिए, हमें कुछ पल के लिए इस टाइप के घर में रहना अच्छा लगेगा, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट लिव इन दैट काइंड ऑफ हाउस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें मैचिंग करना है, कौन सा हाउस किस प्रकार का है। यहां देखिए हट, हट कहां है? ये रही हमारी हट। उसके बाद टेंट कहां दिख रहा है हमें? ये रहा हमारा टेंट। बोट हाउस, हाउस बोट कहां है? ये रही। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी ये रही। और इग्लू, हाउस ऑफ स्नो या इग्लू, ये है हमारा। ये हमने मैचिंग की है, आप भी अपनी बुक में इसी प्रकार से मैच कर सकते हो। आगे हमें टिक करना है उन चीजों पर जिनसे हमारा घर बना है। आप सोचिए आपका घर किस किस चीज से बना है? सीमेंट से बना है, सैंड से बना है, मड से बना है, वो आप सब चीजें देखकर इसमें टिक कर सकते हैं। बैम्बू से बना है, ब्रिक से बना है, ग्लास से बना है, दैट यू कैन टिक। ओके, नेक्स्ट क्या है? लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ? मेक अ लिस्ट। आप अपने सराउंड के घर भी चेक कर सकते हैं और वो किस चीज से बने हैं वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। सो यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमें एक ब्रिक बनानी है। कैसे बनानी है? सबसे पहले तो हमें कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने हैं जिनसे घर बनता है। एक पैकेट में आप रेत को यानी कुछ मिट्टी को, एक कुछ सीमेंट को आप इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ ब्रिक के टुकड़े ऐड कर सकते हैं, कुछ मिट्टी इकट्ठी कर सकते हैं, कुछ आप बुशेस इकट्ठे कर सकते हैं। उनको छोटे छोटे पैकेट में आप रख सकते हैं और वो क्या है, हमारे सैंपल्स आ जाएंगे कि किन से हम अपना घर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ब्रिक कैसे बनाएंगे? आप एक मैच बॉक्स ले सकते हैं, एम्प्टी मैच बॉक्स। उसमें आप एक क्ले रख सकते हैं या फिर मिट्टी में पानी डालकर उसको गूंद सकते हैं और उसमें वो मैच बॉक्स में वो मिट्टी डाल सकते हैं, उसको सूखने के लिए रखेंगे और जैसे ही वो सूख जाएगी उसमें से आप अपनी ब्रिक निकाल सकते हैं और आपकी जो ब्रिक है वो रेडी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये सब प्रैक्टिकल आप करके भी देखेंगे और ये जो एक्सरसाइज है इसको आप रिवाइज भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।